अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 1312वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, 2 दिनों से हज़रत मौलाना सज्जाद साहब नुअमानी के सिंधु बॉर्डर पर पहुँचने और उसी के फ़ौरन बाद में उनके यूट्यूब चैनल को सस्पेंड करने की ख़बरें सोशल मीडिया पे वायरल हो चुकी हैं। बहुत सारे लोग जिन्होंने सोशल मीडिया पे इस खबर को वायरल किया है, उसके नीचे कहीं पर भी उसका रिसोर्स लिखा हुआ नहीं है। लेकिन मेरे लिए अफसोसनाक बात यह है कि तालीमी याफ्ता पढ़े लिखे लोगों के ग्रुप्स में मैं देख रहा हूँ उसी खबर को बार बार फॉरवर्ड किया जा रहा है। पर्सनली भी लोग भेज रहे हैं कि हज़रत मौलाना सज्जाद साहब के यूट्यूब चैनल को बंद कर दिया गया है। भाई, आपके पास में इसका प्रूफ क्या है? यूट्यूब की तरफ से कोई ईमेल है या हज़रत मौलाना सज्जाद साहब नुअमानी की तरफ से इसके ताल्लुक़ से कोई बयान है? बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जिसका ख़ुद का चैनल है वो ख़ुद अपने चैनल को प्राइवेट करता है और उसके अंदर कुछ टेक्निकल चेंजेस वगैरह करने का है तो लोग करते हैं। कोई उसके बारे में हमारे पास में इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई हमारे पास में प्रूफ नहीं है, कोई हमारे पास में बात नहीं है। लेकिन उसके बावजूद जो अल्लाह के नबी की हदीस हमने एक हज़ार बार सुने होंगे कि इंसान के झूठा होने के लिए इतना काफ़ी है कि सुनी सुनाई बातों को फैलाता फिरे, बोलता फिरे, लोगों तक पहुँचाए। यही आज हमारा हाल है। मुसलमानों के पिछड़ेपन की वजह क्या है? रीज़न क्या है? हमारे अंदर से वो तहक़ीक़ का मिजाज ख़त्म हो चुका है कि कोई भी बात, कोई भी चीज़ हमारे तक आ रही है तो हम कम से कम उसकी तहक़ीक़ करें। बस हमने अपने अंदाज़े से ठोक दिए, उसको लगा दिए, उसके कुछ हीले हवाले बयान कर दिए। ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा, नहीं ऐसा किए तो वैसा हुआ होगा। अरे भाई, काय के लिए? किसने बोला तुमको अपने दिल के जो है इसके अंदर बातें जोड़ जोड़ के गुमराही के काम करो? ये मेरे मोहतरम दोस्तों फितना है, इस ज़माने का सबसे बदतरीन फितना है। मुसलमानों में झूठ, मुसलमानों में अफवाहों पे ध्यान देना, गलत बातों के ऊपर अमल करना। और कुरान में आयत है, वइन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु अन तुसीबू कौमन बिजहालतिन फतुस्बिहू अला मा फ़अलतुम नादिमीन। ऐसे जो बोलने वाले हैं उनकी बातों पे भरोसा और यकीन मत करो। ये कुरान में आयत है ये, वरना तुमको बाद में पछताना पड़ेगा। लेकिन हमारा हाल ये हो चुका है, मुझे इतना अफसोस होता है। अच्छा, मैं आपको बताऊं, हम जब कोई बात बोलते हैं, हम खुद हमारे चैनल से, चाहे हमारा सबक जा रहा हो या हम जो है व्हाट्सएप के ऊपर जब सबक भेजते हैं, आप देखना जो हम लिखते हैं ना उसके पूरा नीचे बाज़ाब्ता हम हमारा पूरा डिटेल्स देते हैं कि भाई ये मैसेज लिखने वाला कौन है, फुलाना है, वो फुलाने की क्या पोजीशन है, वो फुलाने फाउंडेशन का ज़िम्मेदार है, उसका एड्रेस क्या है, ये उसका एड्रेस है। इसे कहते हैं एक मुहक्कक बात, इसे कहते हैं एक मुदल्लल बात, इसे कहते हैं एक मजबूत और विद प्रूफ बात। ऐसे ही आप देखो हमारे हर वीडियो के नीचे भी हम डिस्क्रिप्शन के अंदर जो डिटेल्स देते हैं, भाई ये वीडियो किसका है, चैनल किसका है, और नीचे हमारा पूरा एड्रेस देते हैं हम कि जिसको भी अगर हमारे से मिलना है, बात करना है, गूगल मैप की लिंक है, उस पर क्लिक करो, आप दुनिया के किसी भी कोने में होंगे, आपको हमारे ऑफिस से जो है वो जोड़ देगा। ये हमारा सिस्टम है। उसका रीज़न ये है क्योंकि हम जो बात करते हैं ऑथेंटिक करते हैं, इसके लिए हम पूरा हमारा डिटेल्स नीचे देते हैं। ऐसे ही कोई भी इंसान हो, अगर आप कोई मैसेज सोशल मीडिया पे चला रहे हो, जिम्मेदारी है आपकी, आप उसके नीचे अपना नाम लिखो, आप अपने फाउंडेशन का नाम लिखो या अपनी संस्था का नाम लिखो या अपने इदारे का नाम लिखो या आप कहाँ से जुड़े हुए हैं वो लिखो। ये जिम्मेदारी है आपकी। लेकिन नहीं, हमारा वो मिजाज रहा नहीं। एक आदमी ने उर्दू में एक मैसेज टाइप कर दिया, हज़रत मौलाना सज्जाद साहब सिंधु बॉर्डर पे पहुँचे, बोले इसके लिए उनका यूट्यूब का चैनल बंद कर दिया गया। अब हम सुम्मा व उमियाना, अंधे भैरे बनकर उसको चला रहे हैं मार्केट के अंदर। कोई उसकी तहकीक नहीं है ना हज़रत मौलाना की तरफ से। मुझे आप बताओ ना, यूट्यूब के ऊपर कम चैनल नहीं है जो गवर्नमेंट के ऊपर उंगली उठाने वाले, गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ की मुखालिफत करने वाले, गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ का विरोध करने वाले। सबसे पहले ध्रुव राठी है, आकाश बैनर्जी है, संदीप शर्मा है। कितने चैनल आपको मिल जाएंगे ऐसे, सुबह से लेकर शाम तक वो हर पॉलिसी की मुखालिफत करते हैं। अब तक तो उनके चैनल बंद हो जाना चाहिए थे, लेकिन उनके चैनल चल रहे हैं। तो फिर सिर्फ हज़रत मौलाना ने तो कोई बयान भी अभी तक जारी नहीं किए, सिर्फ वहाँ पे पहुँचे और उनके सिर्फ पहुँचने की ही वजह से
उनका यूट्यूब चैनल क्या रीज़न से सस्पेंड हो सकता है, बंद हो सकता है, सोचे कि हमने कभी? अल्लाह ने दिमाग अक्ल हमको भी दिया हुआ है ना, वो इसीलिए सबसे ऊपर दिया ताकि हम अपनी आंखों से देख के पहले गौर करें, दिमाग में अगर कोई बात आ रही है उसके बाद में जो है, उसके बाद अपने जो है मुंह से उसके बारे में कुछ बोले। अल्लाह हिफाजत फरमाए मेरे मोहतरम दोस्तों। तो इसलिए मैं हमेशा भी, ख़ास तौर पे जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इस्लाह मुआशरा फाउंडेशन से जो जुड़े हुए हैं, जो लोग हमारा सबक रोज़ाना सुनने वाले हैं, आप लोगों को मैं हमेशा यही नसीहत करता हूं और मैं यही बताते रहता हूं कि याद रखो, अंधे बहरे मत बनो। जैसे दूसरे मेंढियों की तरह से चल रहे हैं उनके जैसा मत चलो। जो दूसरे जो है ऐसी मुंडी नीचे डाल के जो है बस चल रहे हैं, वैसा अपना मिजाज मत बनाओ। किसी ने भी आपको कोई भी मैसेज दे दिया, उसको अपने स्टेटस के ऊपर या दूसरों को शेयर मत करो। अपने आप को जो है ना थोड़ा सा जागरूक बनाओ, अपने आप को जो है ना थोड़ा सा आप अपने अंदर एक बेदारी पैदा करो कि कोई भी मैसेज आ रहा है तो वो मैसेज के पीछे का मैसेज क्या है। तो ये सब बातें हमको पता होना चाहिए और तहकीक का मिजाज होना चाहिए। जब तक कोई बात ऑथेंटिक नहीं हो जाती, विथ रिफरेंस के, विथ प्रूफ के, उसके ऊपर लब कुशाई करना और मुंह खोलना, यही अल्लाह के नबी की वो जो हदीस है कि झूठा होने के लिए काफ़ी है बस। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट और दरख्वास्त है, खाली अंदाजे के तीर मत मारो। ऐसा हुआ हो तो वैसा हो गया होगा, वैसा हुआ तो ऐसा हो गया होगा। अल्लाह इससे हमारी हिफाजत फरमाए। और इस तरीके की अनऑथेंटिक बातें जिसका कोई प्रूफ नहीं, सबूत नहीं, कुछ नहीं हमारे पास में, उस पर बोलने से पहले कोई भी चीज़, एक बात याद रखो, कोई भी काम, देखो इस्लाम के अंदर भी ये जितने अलग अलग ख्यालात के लोग पैदा हुए हैं, उसका भी रीज़न सिर्फ यही है कि जब हम कुरान और हदीस के नहज से हट गए, ऐसी घड़ी घड़ाई बातों के ऊपर, ऐसे ही मन घड़त किस्सों के ऊपर, ऐसे ही सुनी सुनाई बातों को हमने दीन और इस्लाम समझ लिया। इसीलिए उम्मत जो दीनी एतबार से भी गुमराह हुई है, उसका भी रीज़न यही है। ऑथेंटिक ये चीज़ कुरान से साबित है, हदीस में इसका कहीं हवाला है, अगर कुरान हदीस में इसका हवाला है तो ये दीन है। और अगर कुरान हदीस नहीं है और कुरान हदीस के अलावा हमारे जो अइम्मा अरबआ है जिन्होंने अहादीस को जमा किया हुआ है, उनके नज़दीक अगर ये चीज़ नहीं हमको मिल रही है, ये दीन नहीं है ये। क्योंकि अइम्मा अरबआ भी जो है उन्होंने अहादीस जो मुस्तनद अहादीस थी उन्हीं को जमा करके उसी को उन्होंने जो है अपना मसलक और अपना मज़हब करार दिया हुआ है। क्योंकि किसी भी इमाम का जो अमल है वो मुस्तनद हदीसों के ऊपर है, सही हदीसों के ऊपर है। अगर उनके यहाँ पे भी आपको वो हदीस नहीं मिल रही है तो वो एक मन घड़त चीज़ है जिसका इस्लाम में, दीन में दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। सिर्फ बयान के अंदर सुन लेने से या किसी बुजुर्ग के अमल कर लेने से या ऐसे ही है किसी घड़े घड़ाए हुए किस्से की वजह से हम किसी चीज़ को दीन नहीं करार दे सकते हैं। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, जागरूक बनो, जागरूक। दीनी एतबार से भी और दुनियावी एतबार से भी कोई भी चीज़ सुनी सुनाई खाली सुन ली है, उसको फ़ौरन फॉरवर्ड करने के मिजाज को बदलो ही अपने। अल्लाह ताला से यही दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला हमारे अंदर भी थोड़ी सी बेदारी पैदा फरमाए और हम लोगों को भी थोड़ा सा जो है कोई भी बात, कोई भी चीज़, एक तो हम अगर लोगों को पहुंचा रहे हैं, नीचे अपना नाम लिखो, अपने शहर का नाम लिखो, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डिटेल लिख के वो मैसेज फॉरवर्ड करो, तो आप कौन है, क्या है, किसने लिखा है, पता चलेगा लोगों को। इस तरीके से फॉरवर्ड करो। और अगर हमारे पास बग़ैर किसी हवाले के, दलील के, नीचे किसी का नाम नहीं, पता नहीं, एड्रेस नहीं, अरे ख़बर लोगों को तक उसने डाल दिया और बस हम भी जो है वो, जैसे बचपन के अंदर, हमारे बचपन में मैं देखता था मस्जिदों के बाहर जो है वो पंपलेट बंटते थे कि मदीना में सैयद अहमद अली साहब को एक ख्वाब नज़र आया, शेख अहमद अली या सैयद अहमद अली। उसके बाद हम थोड़े बड़े हुए तो वही मैसेज फेसबुक के ऊपर चलने लगे। अब और थोड़े बड़े हो गए, व्हाट्सअप वगैरह आ गया तो उसके अंदर फिर अब वो व्हाट्सअप पे भी चलने लगे। यानी मैं जब बचपन से देखता हूँ वही चीज़ को, कोई उसकी ऑथेंटिसिटी नहीं है, कोई तहकीक नहीं, कुछ नहीं है। वो ज़माने में जेरोक्स आते थे, बस वो नीचे लिख दिया हुआ तो होता था, इसके 10 जेरोक्स करके इसको लोगों तक बांटो, अगर बांटेंगे तो आपकी एक तमन्ना पूरी हो जाएंगी कि हर आदमी 10-10 जेरोक्स करके बांट रहा है। अब वही आ गया सोशल मीडिया पे, उसको 10-10 लोगों को फॉरवर्ड करो, कोई तहकीक नहीं, कुछ नहीं उसके बारे में। अल्लाह हिफाजत फरमाई।
तो इसलिए ऐसे मत बनो, अपने आप को अंधे बहरे एकदम जो है गर्दन नीचे झुका के मेंढियों की बोकुड़ों की तरह से जो है सीधा उन्हीं के रेवड़ के अंदर हम भी बह रहे हैं। किसी ने आके हमको भी कुछ गलत सलत सुना दिया, उसकी बात पे हमने भी जो है ऐसा अच्छा अल्लाह, ये ऐसा मिजाज मत बनाओ अपना। भैया बात आप बोल रहे हैं, इसका हवाला का है, दीन की हो या दुनिया की हो, ये ऑथेंटिक है क्या? नहीं है ना, सरक बाजू, चल हट, ये मिजाज बनाओ आप अपना। वरना इससे फिर आप जो है दीन दुनिया दोनों में भी गुमराह होने से बचोगे, वरना गुमराह हो जाओगे। अल्लाह गुमराही से हमारी हिफाजत फरमाए। सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।